हेलो प्यारे बच्चे। तो आप सभी का अपने YouTube चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी छात्र एवं छात्राओं का स्वागत है। बच्चे, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही रहे होंगे कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 का आपका समय अब बहुत ही कम बचा हुआ है, नज़दीक आ चुका है। बच्चे, जैसा कि आपको पता है कि आपके पास समय बहुत कम है और पढ़ाई बहुत ज़्यादा है। अगर आप एग्ज़ाम में 80 में से 40 मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के पूरे अंतिम समय तक बने रहना होगा और साथ में सेट सीरीज स्कोर को कंप्लीट करना होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा अंतिम समय कि आपने टोटल 80 में से कितने स्कोर किया। ठीक है, देखिए ज़्यादा बात करके समय आपका बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पर चलेंगे। बस इतना कहेंगे कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन का पहला भाग है आपका बच्चे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है, बताइए। दुगनी, आधी, चौथाई, बराबर। बताइए बच्चे क्या होगा आंसर। तो बच्चे इसका सही उत्तर मैं बता दूं, आपका बी ऑप्शन, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अंतिम समय तक जरूर बने रहेगा सब सही बच्चे। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न देखिएगा। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सी दृष्टि दोष होती है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाए ना प्यारे बच्चे, तो आपको निकट दृष्टि दोष हो जाती है। ठीक है, और जब अधिक हो जाए तो दूर दृष्टि दोष होती है। ये बात ध्यान रखना आपसे बच्चे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कैसा होता है? बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं रहता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता रहता है। बताइए। तो तीसरा नंबर का उत्तर बच्चे हो जाएगा सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। सी ऑप्शन जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप सभी बच्चे समझ गए होंगे। ठीक है, चौथा नंबर देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं होता है? आपका ऑप्शन है आई स्क्वायर आर, आई आर स्क्वायर, वी आई, बी स्क्वायर बटा आर। बताइए क्या होगा। तो बच्चे इसका जो उत्तर हो जाएगा वो जाएगा आई आर स्क्वायर। ठीक है, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न देखिए बच्चे। जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा, इंपॉर्टेंट उस प्रश्न को मैं आपको दोहराता चलूंगा, करवाता चलूंगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे प्रश्न बच्चे, बस एक प्रश्न ये करने से पहले मैं एक बता दूं कि अगर अभी तक अपने व्हाट्सएप ग्रुप नंबर से नहीं जुड़ा है तो आप जरूर से जुड़ जाइए। वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे जुड़ चुके हैं व्हाट्सएप ग्रुप नंबर से। वहाँ से क्या होगा बच्चे, देखिए सभी बच्चे मेहनत मन लगाकर, बहुत मन लगाकर तैयारी करते हैं बच्चे। ठीक है, बस उसे सही दिशा नहीं मिल पाती है। जो बच्चे अगर मन लगाकर पढ़ रहे हैं, उसे सही टीचरों के द्वारा सही माध्यम, सही दिशा मिल जाए तो वो और चार में चांद लगा देंगे बच्चे। ठीक है, चांद चार लगा देंगे। देखिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपको करना कुछ नहीं है बच्चे, बस आपको 8709133659 पर आपको हाई कर देना है। मैं आपको इस नंबर पे जोड़ दूंगा बच्चे। यकीन करिए, इस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको बिल्कुल फ्री ऑफ फ्री, एक चवन्नी एक अठन्नी नहीं लेंगे बच्चे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ नोट्स दिया जा रहा है। एग्जाम क्लास 10th के एग्जाम 2023 में जो 14 फरवरी से होने वाले हैं, आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। बस आप जुड़ के तो देखिए बच्चे, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को बार बार ये बात रिपीट करें कि आप इस नंबर से जुड़िए और लाभ उठाइए बच्चे। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चे। प्रश्न है ये, प्रश्न 5वां नंबर है प्रश्न बच्चे कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन क्या होता है? बताइए क्या होता है प्यारे बच्चे। तो ये आपके ऑप्शन है पुतली द्वारा, दृष्टिपत्र द्वारा, पश्चिमावी मांसपेशियों द्वारा, परितारिका द्वारा। बताइए क्या होगा। तो 5वां का मैं बता दूं आपको उत्तर बच्चे, पश्चिमावी मांसपेशियों द्वारा। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए छठे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न प्यारे बच्चे, निम्न में कौन सी ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा के उत्पन्न नहीं है? भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, जैव मात्र। बताइए। तो 6 नंबर का बच्चे जो उत्तर हो जाएगा पवन ऊर्जा। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे। ठीक है, चलिए 7वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चे। 7वां नंबर है, खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? सूखा सेल, डेनियल सेल, सौर सेल, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो 7 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा बच्चे वो सूखा सेल। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए 8वां नंबर प्रश्न चलते हैं बच्चे। 8वां नंबर प्रश्न क्या है प्यारे बच्चे? प्रकाश की किरणें गमन करती है कैसे? सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। बताइए। प्रकाश की रेखा जो है बच्चे वो गमन करती है सीधी रेखा में। ठीक है बच्चे, अगर देखिए आपसे पूछे किरण दो प्रकार के होते हैं बच्चे, आपतित किरण, एक परावर्तित किरण। आपतित किरण जो आ रही है बच्चे, जैसे ये, ठीक है, और यहाँ से अगर किसी बिंदु, किसी दर्पण से टकरा कर जो यहाँ से लौट जाए तो ये हो गया परावर्तित किरण। ठीक है बच्चे, ठीक है, और इसके बीच में जो बनता है वो अभिलंब किरण बन गया। और याद रखना बच्चे, आपतन किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिएगा बच्चे। निम्नलिखित में पदार्थों में कौन चालक है? बताइए कौन चालक है, किस, बताइए। आपके ऑप्शन है रबड़, अब्रक, हीरा, लोहा। बताइए। चालक समझते बच्चे जिसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाए। बताइए। तो बच्चे रबड़ में विद्युत का प्रवाह नहीं होगा, अब्रक में भी नहीं होगा, हीरा में भी नहीं होगा, है लोहा में होगा। ठीक है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होगा बच्चे? बताइए कमेंट करके। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चे। 10 नंबर प्रश्न क्या है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? कॉर्निया, रेटिना, पुतली, आइरिस। बताइए। तो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है प्यारे बच्चे वो आपको रेटिना पे बनता है। ठीक है, आपसे अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा बच्चे कि हमारे आंख में
किस प्रकार का दर्पण पाया जाता है बच्चे? तो उत्तल। किस प्रकार का बच्चे? उत्तल। अगर आपसे पूछेगा कि हमारे आंख का कौन सा भाग दान में दिया जा सकता है, तो कॉर्निया जो है हमारे दान में दिया जा सकता है बच्चे, ठीक है। आई होप कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे। 11 नंबर देखिए बच्चे, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है? हवा का किया जा सकता है, पानी का बताइए, का पारा का, कांच का बताइए, किसका किसका उपयोग जो है हम लोग लेंस बनाने में नहीं कर सकते बच्चे? हवा का भी करते हैं, पानी का भी करते हैं और कांच का भी करते हैं, लेकिन पारा का जो है बच्चे वो नहीं करते हैं। यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चे? तो सही उत्तर हो जाएगा पारा। आपसे क्या पूछा? नहीं पूछा, देखिए नहीं नहीं किया जा सकता, तो पारा का नहीं किया जा सकता है, ठीक है। चलिए 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल अगर 2 × 108 मीटर प्रति सेकंड के माध्यम से अपवर्तनांक बताइए कितना होगा, ठीक है। देखिए अंकित प्रश्न से आ गया, इसका निकालने बैठेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा बच्चे। इसका आंसर हो जाएगा 1.5, ठीक है। अगर आप पढ़े होंगे तो बच्चों आपको पता होगा कि कैसे निकाला जाता है, ठीक है। चलिए 13 नंबर प्रश्न चलते बच्चे। 13 नंबर प्रश्न है, विभवांतर का एसआई मात्रक। देखिए फिर से बोलेंगे, एसआई का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ दिया जाता है एग्जाम में। एसआई मतलब इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम होता है बच्चे, ये नहीं कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल बोलेगा, इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम, ठीक है, याद रखिएगा। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम, वोल्ट, एम्पियर, ओम, बताइए। तो विभवांतर का बच्चे ऐसे मात्रक जो होता है वो आपका होता है वोल्ट, ठीक है। अब विद्युत कैसे मात्रक? एम्पियर, ठीक है बच्चे। और न्यूटन कैसे मात्रक बच्चे? बल। और ज्योति कैसे मात्रक बच्चे? कैंडला। पदार्थ कैसे मात्रक बच्चे? मोल, ठीक है। ये सब आप याद रखिएगा, ये ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। किस रंग का वर्ण जो है तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? लाल, नीला, पीला, बैंगनी, बताइए किस वर्ण रंग का? तो ये जो उत्तर जगह बच्चे वो लाल रंग का जो है तरंग दैर्घ्य जो बच्चे वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। चलिए 15 नंबर बचे। 15 नंबर बचे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है बताइए? ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक धनात्मक दोनों शून्य, बताइए बच्चे कैसी होती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है, ठीक है। चलिए 16 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न बच्चे, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी अगर 1 और उसकी वक्रता त्रिज्या r है तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही होगा? r बराबर f, r बराबर 2f, r बराबर 3f, r बराबर f/2, बताइए। तो 16 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा बच्चे r बराबर 2f, ये बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिएगा, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, प्लाड, विर्चाओ, बताइए। 17 नंबर का जो बच्चे ये देखिए, न्यूक्लियस शब्द जो है वो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है बच्चे? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, ठीक है। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखिएगा बच्चे, क्या है कि निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? पेट्रोलियम, कोयला, बायोगैस, प्राकृतिक गैस, बताइए। तो प्यारे बच्चे बायोगैस जो है ये एक अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है बच्चे, ठीक है। 19 नंबर देखिएगा, स्विच लगाए जाते हैं ठंडे तार में, गर्म तार में, भूयोजित तार में, इनमें से सभी। 19 नंबर का प्रश्न हो जाएगा बच्चे गर्म तार में, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। स्विच कहाँ लगाए जाते हैं? तो गर्म तार में लगाए जाते हैं, ठीक है। चलिए 20वां प्रश्न देखिएगा बच्चे, दर्पण का सूत्र क्या होता है? आपके ऑप्शन देख सकते हैं सामने। तो बच्चे इसका जो उत्तर हो जाएगा बच्चे ये ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 1/b + 1/u बराबर 1/f, ठीक है। चलिए 21 नंबर देखिएगा बच्चे, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का वर्ण, प्रकाश का विक्षेपन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परिक्रमण, बताइए। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है बच्चे, वो करता है क्या? तो प्रकाश का परिकिरणन करता है, यानी कि डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखिएगा, वो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? बल, शक्ति, ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं, बताइए। प्यारे बच्चे कार्य करने की क्षमता को बच्चे शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। और कार्य करने की दर को बच्चे क्या कहते हैं? बताइए कमेंट करके, आप बताइए कार्य करने के दर को क्या कहते हैं, ये कमेंट करके बताइए आप, ठीक है। चलिए और कार्य का ऐसा मात्रक बताइएगा बच्चे क्या होगा, ये भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न देखिएगा, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, आभासी, वास्तविक तथा आभासी, इनमें से कोई नहीं, बताइए। 23 नंबर का उत्तर जो बच्चे आभासी होता है, ठीक है, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न बच्चे, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4, बताइए। प्रकाशिक माध्यम जो है बच्चे वो आपके कितने? तो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चे, ठीक है। चलिए विद्यार्थी आगे चलते हैं प्रश्न 25 नंबर में, डायनोमो परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, बताइए। प्यारे बच्चे जो है डायनोमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 26 नंबर की ओर बढ़ते हैं बच्चे, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, समतल या उत्तल दर्पण, बताइए। तो 26 का जो उत्तर हो जाएगा वो अवतल दर्पण हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 27 नंबर देखिएगा बच्चे, किस रंग का विचलन न्यूनतम यानी कम होता है? लाल, पीला, नीला, बैंगनी। इसका जो उत्तर हो जाएगा बच्चे वो होगा लाल।
लाल रंग का जो विचलन है वो सबसे कम होता है, ठीक है। 28 नंबर देखिएगा, अभिक्रिया CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2O का हाइड्रोजन, Cu प्लस H2O में किसका अपचयन होता है? कॉपर ऑक्साइड का, हाइड्रोजन का, कॉपर का, हाइड्रोक्साइड का, बताइए क्या होगा? इसका जो उत्तर हो जाएगा बच्चे वो आपका बी ऑप्शन जो है, यानी हाइड्रोजन का उपचयन होता है। बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 29 नंबर देखिएगा बच्चे, 29 नंबर प्रश्न है, सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? बताइए। इजी प्रश्न बच्चे, आप तो देख के बता दीजिएगा, सोडियम की संयोजकता कितनी होती है, बताइए। 1, 2, 8, 11। तो बच्चे 1 होती है, ठीक है। कैसे? देखिए एन, सोडियम मतलब एन, एन मतलब क्या होता है बच्चे? 11 होता है, ठीक है। तो देखिए अगर पहला कक्ष के इलेक्ट्रॉन में संयोजकता अगर 2 होगा, ठीक है, तो दूसरा वाला में एल में बच्चे कितना होगा? तो उसमें 8 रहने की संभावना, तो ये 8 2 10। तीसरा वाला में के एल एम में बच्चे कितना रहता है? तो बच्चे 2, 8 और 16 रहता है, लेकिन संयोजकता इसकी अगर परमाणु संख्या 11 है तो 2 और 8 10 हो गया, तो एक ही ने बचा, तो इसलिए एक, इसलिए ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा प्यारे बच्चे। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए 30 नंबर की ओर बढ़ते हैं बच्चे, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन देख सकते हैं स्क्रीन पे, बताइए। तो बच्चे इसका मैं उत्तर बता दूं आपको, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 जो है और संगमरमर का रासायनिक सूत्र हो गया, ठीक है। चलिए 31 नंबर की ओर बढ़ते हैं बच्चे। 31 नंबर, कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है? बताइए। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, बताइए। बच्चे ओजोन परत में छेद करने के लिए उत्तरदायी बच्चे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। और ओजोन का रासायनिक नाम बच्चे O3 होता है, ठीक है, याद रखना। चलिए 32 नंबर की ओर चलते हैं बच्चे। 32 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? 7, 9, 8, 18, बताइए। आवर्त सारणी में जो बच्चे वर्ग होते हैं वो आपके 18 होते हैं। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 33 नंबर देखते हैं बच्चे, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? सफ़ेद, हरा, लाल, भूरा, बताइए। तो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल का रंग जो होता है बच्चे वो आपका हरा होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चे, ठीक है। चलिए 34 नंबर की ओर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? तीसरा आवर्त, प्रथम आवर्त, छठवां आवर्त, सातवां आवर्त, बताइए। तो 34 नंबर का उत्तर जो बच्चों सातवां आवर्त जो है वो अधूरा है अभी तक, ठीक है। 35 नंबर देखिएगा कि COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड, अम्ल, कीटोन, ईथर, क्या कहते हैं, बताइए। तो इसको जो कहते हैं बच्चे अम्ल कहते हैं। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 36 नंबर की ओर बढ़ते हैं बच्चे। 36 नंबर प्रश्न क्या है? अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? 114, 103, सॉरी 98, 93, बताइए। तो अभी तक जो ज्ञात तत्व है बच्चे वो 114 है, ठीक है। कितना? 114 है, ठीक है। आगे देखिए 37 नंबर प्रश्न है। 37 नंबर, यदि किसी तत्व का परमाणु संख्या 12 है तो उसका संयोजकता क्या होगा? 1, 2, 3, 4, क्या होगा, बताइए। तो ये हो जाएगा बच्चे 2 होगा। कितना होगा? 2। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 38 नंबर देखिएगा, पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है? चारकोल, कोक, ग्रेफाइट, आइसप्रीन, बताइए। तो पेंसिल बनाने में जो कार्बन का अपरूप का इस्तेमाल करते हैं बच्चे वो होता है ग्रेफाइट, ठीक है। अब ग्रेफाइट जो आप देखेंगे, पेंसिल की जो नोक होती है ना, लीड होती है जो पेंसिल जो इस टाइप का, आप गौर कीजिएगा, जो पेंसिल का आपका पहला जो नोक होता है ना, इसको बच्चे ग्रेफाइट बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए 39 नंबर प्रश्न है, सिनेबार अयस्क किसका? सिनेबार यानी पारा, जिसका रासायनिक सूत्र होता है Hg, याद रखिएगा बच्चे। जस्ता का, एल्युमिनियम का, पारद का, कैल्शियम का, क्या होगा? तो बच्चे सिनेबार जो है बच्चे वो पारद का है, इसका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 40 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न है, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बताइए। 1, 2, 3, 4। तो बच्चे हीलियम जो है, हीलियम के परमाणु बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो वो 2 होते हैं, ठीक है। कितने? 2। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बच्चे इस तरह से मैंने सुपर 40 प्रश्न कंप्लीट किया है प्यारे बच्चे। देखिए आगे भी और प्रश्न है, अभी आपको वीडियो स्किप करके जाना नहीं है, आगे भी 40 प्रश्न बचे हुए हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये बता दूं कि एग्जाम में 80 में से 40 प्रश्न करने होते हैं, ठीक है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, 40 प्रश्न अवेलेबल एक्स्ट्रा ऑप्शन रहते हैं बच्चे, जिसे आप चुन चुन कर बच्चे चूज करके आप 40 प्रश्न को आप आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। और बच्चे ये एक ऐसा माध्यम है, ये एक ऐसा ट्रिक है जो मैं आपको अपने व्हाट्सएप के ग्रुप के जरिए से बता रहा हूँ। अगर आप वहाँ से जुड़ते हैं तो बच्चे मैं आपको ऑब्जेक्टिव का सेक्शन जो है कंप्लीट करवा दूंगा। टेंशन लेना नहीं है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव किसी भी विषय में आप जुड़ के देखिए। यकीन मानिए जुड़ने के बाद आपको बेनिफिट नहीं मिला तो आप फिर अपने आप वहाँ से बच्चे एग्जिट हो जाइएगा, ठीक है। उसमें कोई पैसा नहीं लगने वाला है, बस आप जुड़ के देखिए, उसके बाद आप कहिएगा, ठीक है। आपको जुड़ने के लिए कुछ करना नहीं है बच्चे, 8770 913 365 9 पे मैसेज कर देना है, आप वहाँ पे आसानी से जुड़ दिए जाओगे बच्चे, ठीक है। चलिए 41 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन 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 परमाणु के बीच त्रिअबंध होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एल्केन, एल्काइन, एल्किन, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो वह कहलाते हैं बच्चे एल्केन। क्या कहलाते हैं? एल्केन कहलाते हैं, ठीक है। चलिए आगे का प्रश्न की चल बढ़ते हैं बच्चे। आगे का प्रश्न है 42 प्रश्न है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 4, 6, 8, 12, बताइए। तो ग्लूकोज के एक अणु में बच्चे कार्बन की परमाणु कितनी होती है? 6। अब देखिए ग्लूकोज का आपका बात आया तो ग्लूकोज का सूत्र मैं बता दूं C6H12, ठीक है, O6। अगर पूछे कि ग्लूकोज के कार्बन क्या, ऑक्सीजन पूछा ना, ऑक्सीजन देखिए ऑक्सीजन के कितना है? 6 है। अगर कार्बन पूछता तो 6, अगर हाइड्रोजन पूछता तो 12, ऐसे आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए 43 नंबर देखिएगा, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? सिंपल है बच्चे, 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। चलिए 44 प्रश्न देखिएगा बच्चे, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच मान क्या हो सकता है? 2, 9, 7, 10, बताइए। तो एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है बच्चे, तो वो हो जाएगा आपका क्या? तो 2। कितना हो सकता है? पीएच। अच्छा पीएच का मतलब पता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका जो उत्तर हो जाएगा बच्चे वो क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। चलिए 45 नंबर प्रश्न देखिएगा, बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है? CH4, C2H6, C6H6, C2H4, बताइए। 45 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा बच्चे वो आ जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा, C6H6, ठीक है। चलिए 46 नंबर देखिएगा बच्चे, 46 नंबर है, एथिल अल्कोहल का आईयूपीएक नाम क्या है? एथेनॉल, एथेनॉल, एथेनॉन, एथेनाइक अम्ल, बताइए। तो 46 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा बच्चे वो बी ऑप्शन, एथेनॉल जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपके बाद चलते हैं 47 नंबर प्रश्न देखिएगा, CnH2n निम्नांकित में किसका सामान्य सूत्र है? बताइए। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो 47 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा बच्चे वो बी ऑप्शन हो जाएगा, एल्कीन जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 48 नंबर प्रश्न देखते हैं बच्चे, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? बताइए। बच्चे लोहे जिसका परमाणु सूत्र होता है जैसे रासायनिक सूत्र होता है बच्चे Fe, ठीक है, बताइए। Fe मतलब लोहे का परमाणु संख्या कितनी होती है बच्चे? 26 होती है, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल याद रखिएगा, आप लोग भूलिएगा मत, ठीक है। चलिए 49 नंबर प्रश्न देखते हैं बच्चे। 49 प्रश्न क्या है, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं, कौन कौन से? एल्यूमिनियम एवं लेड, चांदी एवं निकेल, निकेल एवं क्रोमियम, मैग्नीज एवं क्रोमियम, बताइए। तो 49 का जो उत्तर हो जाएगा बच्चे वो सी ऑप्शन, निकेल एवं क्रोमियम, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 50 नंबर की ओर बढ़ते हैं, पीतल है क्या? धातु, अधातु, मिश्र धातु, उपधातु, बताइए। तो पीतल जो है प्यारे बच्चे वो एक प्रकार का क्या है? मिश्र धातु है, सी ऑप्शन। अगर ये बताना है पीतल जो है किसका? तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है बच्चे, ठीक है। पीतल जो है किसका? तांबा और जस्ता का। आप मुझे अगर कमेंट करके बताइए, शायद मैं कन्फ्यूजन में हूँ, लेकिन मुझे आप बताइए पीतल किसका मिश्र धातु है, ठीक है। चलिए 51 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नांकित में यौगिक क्या कौन अम्ल है? CuO, H2SO4, Na2, CaOH2, बताइए। 51 का जो उत्तर जो बच्चे बी ऑप्शन, H2SO4, हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन जो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 52 नंबर जो है बच्चे क्या हो जाएगा प्रश्न? 52 प्रश्न है कि निम्न में कौन सा विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? बताइए। आपके स्क्रीन पर आपका ऑप्शन है CO3 डैश CaO प्लस CO2, CaO प्लस H2O डैश CaOH2, Fe प्लस CuSO4, FeSO4 प्लस Cu NaOH प्लस HCl NaCl H2O, बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर बच्चे? बताइए। 52 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा बच्चे वो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, FeSO4 प्लस डैश FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चे। अगला प्रश्न हमारा देखिएगा 53 नंबर प्रश्न है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? काला, पीला, हरा, श्वेत, बताइए। सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है बच्चे वो श्वेत होता है, ठीक है। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 54 नंबर देखिएगा, निम्नांकित में लवण कौन है? NaOH, NaCl, HCl और KOH। देखिए इसमें लवण जो है बच्चे, इसमें जो है आपका लवण NaCl है, जिसका रासायनिक सूत्र बच्चे क्या होगा पता है? नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaCl आप कह सकते हैं। सोडियम क्लोराइड जो है वो नमक का रासायनिक नाम है, और इसमें लवण भी है कौन? तो यही है, ठीक है, इस चारों ऑप्शन में। 55 नंबर पर बढ़ते हैं बच्चे, निम्न में कौन अलैंगिक जनन की विधि है? बताना है आपको, बताइए। तो बच्चे आपका ऑप्शन है विखंडन, मुकुलन, द्विखंडन, इनमें से सभी, बताइए कौन है? तो वो हो जाएंगे बच्चे इनमें से सभी। निम्न में अलैंगिक जनन की विधि कौन है बच्चे? विखंडन भी है, मुकुलन भी है, द्विखंडन भी है, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए बच्चे 56 नंबर प्रश्न है, रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रकाश का संश्लेषण, परिवहन, पोषण, गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन, बताइए। तो बच्चे रंध्र का जो मुख्य कार्य होता है प्यारे बच्चे वो है आपका गैसों का विनिमय, यानी गैसों का आदान प्रदान करना, यानी कि वाष्पोत्सर्जन करना, लेने और देने की प्रक्रिया, ठीक है। और बता दो बच्चे, अगर आपसे पूछे कि पौधे में जाइलम का क्या कार्य होता है, तो बच्चे जाइलम का कार्य होता है आपका जल का संवहन करना, किसका? जल का। अगर आपसे पूछे फ्लोएम का क्या कार्य होता है बच्चे, आपसे अगर पूछे फ्लोएम का तो बोल देना भोजन का, यानी फल का, ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हो, किसका? भोजन का।
ये भूलना नहीं बच्चे, ठीक है। आगे देखिएगा 57 नंबर प्रश्न है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का लाल दिखाई देता था? थ्रोम्बिन, फाइब्रिन, हीमोग्लोबिन, सीरम, बताइए। 57 नंबर का उत्तर जो बच्चे हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग जो है वो लाल होता है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन नामक एक प्रकार का पदार्थ पाया जाता है जिसे ब्लड का जो है रंग है वो लाल होता है। और मैं आपको बता दूं, हीमोग्लोबिन ही वो बॉडी में क्या करता है कि आरबीसी को लाल प्रदान करता है, और आरबीसी जो है ऑक्सीजन को लेकर हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, वो परिवहन करता है, ठीक है बच्चे। अगर आपसे पूछे कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है तो आप बोल सकते हैं बच्चे क्या, 120 दिन का, ठीक है बच्चे। अगर आपसे पूछे कि WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, इसका जीवन तो 4 से 5 दिन आप बोल सकते हैं बच्चे, ठीक है। व्हाइट ब्लड यानी श्वेत रक्त कोशिका, जो कि शरीर में किसी भी प्रकार से बीमारियों को लड़ने में योग्य बनाता है, ठीक है, WBC, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा आंसर। 58 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चे, पौधे और पशुओं की वो कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? अनुवांशिक कोशिका विज्ञान, साइटोजेनेटिक्स, ऊतक विज्ञान, बताइए। तो 58 का जो उत्तर हो जाएगा बच्चे वो कोशिका विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? पौधे और पशुओं की कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाता है, ठीक है। चलिए 59 नंबर देखिएगा बच्चे, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है प्रासरण द्वारा, चालनी नलिका द्वारा, विसरण द्वारा, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो 59 नंबर का हो जाएगा बच्चे, प्यारे बच्चे, विसरण द्वारा, ठीक है। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 60 नंबर की ओर बढ़ते हैं बच्चे, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? स्पर्शक द्वारा, जीभ द्वारा, कूटपात द्वारा, मुंह द्वारा। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है बच्चे, बताइए। तो स्पर्शक के द्वारा, ठीक है। अमीबा को एक कोशिकीय जीव भी कहते हैं। नहीं बच्चे, सॉरी, माफ करना बच्चे, गलती की, आई एम सो सॉरी बच्चे। स्पर्शक ने बच्चे, अमीबा अपना भोजन कूटपात द्वारा बनाता है। क्या होता है ना बच्चे, देखिए, माफ करना बच्चे, गलतियों की। अमीबा जो है बच्चे, देखिए, एक्चुअली ऐसे ऐसे वो अमीबा होता है, ठीक है। वो किसी भी भोजन के पास जो वो धीरे धीरे कूटपात पैदा कर देता है, और वो धीरे धीरे उसको ग्रहण करके पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है और पूरी तरह से अंदर कर लेता है, और अवशोषण करके उसको किसी भी अंग से, किसी भी जगह से वो बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो कूटपात द्वारा, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे बच्चे, ठीक है। चलिए 61 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चे। 61 नंबर क्या है? निम्न में से कौन से पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एंड्रोजन, बताइए। तो 61 का बच्चे जो है वो इंसुलिन जो है एक प्रकार का पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन होता है, ठीक है। चलिए 62 नंबर की ओर देखते हैं, ऑक्सीजन क्या है? एक हार्मोन, वसा, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, बताइए। तो प्यारे बच्चे, ऑक्सीजन जो है एक हार्मोन है जो कि पेड़ पौधे में पाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए 63 नंबर, एक नर हार्मोन है इसमें, बताइए। एड्रेनालिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, बताइए। नर हार्मोन कौन है, बताइए। तो नर हार्मोन जो बच्चे, टेस्टोस्टेरोन जो है वो नर हार्मोन है, ठीक है। बाकी ये सब जो है, ये जैसे एस्ट्रोजन है, फीमेल हार्मोन है, ठीक है, याद रखिएगा। 64 नंबर, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण, मृदा, जल, वृक्षारोपण, बताइए। तो बच्चे, चिपको आंदोलन जो है वन संरक्षण यानी कि वन को बचाने की प्रक्रिया, इससे क्या होता है, चिपक पेड़ से चिपक पेड़ को कटने से बचाने की प्रक्रिया सुंदरलाल बहुगुणा ने उत्तराखंड में किया था शुरुआत, उन्हीं को चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं, ठीक है। SST का प्रश्न ये। चलिए 65 नंबर देखिएगा बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, रेड हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस, ब्लू हाउस गैस, ब्लैक हाउस गैस, बताइए। तो 65 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा बच्चे, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। रेड कार्बन क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। चलिए 66 नंबर देखिएगा बच्चे, 66 नंबर, इनमें से कौन एक अपमार्जक के उदाहरण है? बकरी, घोड़ा, खरगोश, बाघ, शेर, चीता, बाज, कौवा, लोमड़ी, चील, सूक्ष्मजीव, इनमें से सभी बताइए। कौन अपमार्जक के उदाहरण है प्यारे बच्चे? तो अपमार्जक के उदाहरण जो बच्चे, बाज, कौवा, लोमड़ी, चील जो है वो अपमार्जक के उदाहरण है, ठीक है। चलिए 67 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मनुष्य एंटीजन ए और बी रक्त कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा में, आरबीसी में, आरबीसी के सतह पर, इनमें से कहीं नहीं, बताइए। तो प्यारे बच्चे 67 नंबर का जो उत्तर जगह बच्चे, आरबीसी के सतह पर ए और बी जो है एंटीजन पाया जाता है बच्चे। देखिए ये सब क्वेश्चन जो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैं करवाता चला आ रहा हूँ बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ बच्चे, ठीक है। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है, अगर अभी तक हमें व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं किया तो आप वीडियो देखने के बाद 870 913, ठीक है, 365 9 पे बच्चे आप मैसेज कर दीजिए कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, हम आपको तुरंत जोड़ देंगे बच्चे, ठीक है। चलिए आगे देखिए 68 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है? सेरिब्रम, घ्राणेंद्रिय पाली, डायंसिफिलैन, ऑप्टिकल पाली, बताइए कौन करता है? तो 68 नंबर का जो प्यारे बच्चे उत्तर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, घ्राणेंद्रिय पाली जो है वो आपको, घ्राणेंद्रिय पाली जो मनुष्य में सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। चलिए 61 नंबर देखिएगा, 69 नंबर प्रश्न, 69 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग कौन सा? बताइए। कॉलेन, अपेंडिक्स, सीकम, रेक्टम, बताइए। तो बच्चे आहार नाल में अवशेषी अंग जिसका कोई भी कार्य नहीं है, ठीक है, जिसका रहने और न रहने से मनुष्य को कोई इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वो है बच्चों अपेंडिक्स, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है।
आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे बच्चे। लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा बच्चे कि अपेंडिक्स किसी व्यक्ति का ऑपरेशन होता है, ठीक है। एक्चुअली अपेंडिक्स क्या होता है कि अपने साइज से जब वो बड़ा हो जाता है ना, तो वो बॉडी में किसी प्रकार का इंटरनल अंग में वो टच होने लगता है, इस कारण मनुष्य को पेट में पेन फील होने लगता है, और वो पेन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसमें एक जहर जहर वाला पदार्थ भरा रहता है, ठीक है। इसे इसे फटने से इंसान की मृत्यु तक हो सकती है, इसलिए इसे अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। तो वैसे हर व्यक्ति के अंदर में नॉर्मल रहता है, लेकिन जब ये नॉर्मल से उसका साइज बड़ा हो जाता है तो इसे ही कह सकते हैं अपेंडिक्स एक बीमारी, ठीक है। वैसे अपेंडिक्स जो है एक अवशेषी है, इसका रहना ना रहना कोई फर्क नहीं पड़ता मनुष्य को, ठीक है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। चलिए 70 नंबर के चलते बच्चे। 70 नंबर क्या, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं, बताइए। प्यारे बच्चे 70 नंबर का जो उत्तर जगह बच्चे वो आपका जगह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। चलिए 71 नंबर प्रश्न देखिएगा बच्चे। पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से, यकृत से, छोटी आंत से, इनमें से कोई नहीं, बताइए। प्यारे बच्चे पित्तरस जो है, पित्तरस जो है वो अग्नाशय से होता है। कहाँ से होता है? अग्नाशय से, ठीक है। चलिए 72 नंबर प्रश्न देखिएगा। कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? आंख का रंग, चमड़ी का रंग, शरीर का आकार, बाल की प्रकृति, बताइए कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? तो बच्चे वो वंशागत नहीं है प्यारे बच्चे, वो है बाल की प्रकृति जो है वंशागत नहीं है, ठीक है। आगे देखिए 73 नंबर प्रश्न बच्चे। किस जीव का हीमोग्लोबिन नहीं होता है? पक्षी, मक्खी, मनुष्य, इनमें से कोई नहीं, बताइए। किस जीव का हीमोग्लोबिन नहीं होता है, बताइए। तो बच्चे हीमोग्लोबिन जो है मक्खी का हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न देखिए। 74 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन, इनमें से सभी, बताइए। तो बच्चे प्रोटीन का पाचन जो है वो ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 75 नंबर देखिएगा। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, बताइए। तो 75 नंबर का बच्चा आंसर का बी, कार्बोहाइड्रेट जो है वो वसा का सॉरी मुख गुहा का आहार नल का भाग का पाचन करता है, ठीक है। आगे देखिए। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? देखिए शुरू में बता दिए बच्चे। ऑक्सीजन को सिर में लेके कौन जाता है? तो बताइए। डब्ल्यूबीसी, लसीका, आरबीसी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि आरबीसी जो है वो लेके जाता है ऑक्सीजन को, जिसका जीवन काल कितना 120 दिन का होता है। और डब्ल्यूसी जिसका व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, यानी कि श्वेत रक्त कोशिका है, जिसका जीवन काल 4 या फिर 5 दिन का होता है, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। चलिए आगे देखिए। 77 नंबर। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित कौन करता है? रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इंसुलिन, बताइए। प्यारे बच्चे ये जो है शर्करा यानी कि शर्करा को कंट्रोल करता है। डायबिटीज पेशेंट में जब चीनी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है उसको डायबिटीज पेशेंट बोलते हैं, उसमें इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, यानी कि इंसुलिन जो है बच्चे वो नियंत्रित करता है, ठीक है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए 78 नंबर प्रश्न है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए। घेंगा, मधुमेह, स्कर्वी, एड्स, बताइए। इजी प्रश्न बच्चे, आपने क्वेश्चन को देखते समझ गया होगा। घेंगा का रोग आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। चलिए आगे का प्रश्न देखिएगा बच्चे। अगला प्रश्न क्या है? पौधे के भोजन को किस रूप में जमा होता है? ग्लूकोज, प्रोटीन, स्टार्च, फैटी एसिड, बताइए। तो बच्चे इसका जो उत्तर हो जाएगा बच्चे स्टार्च के रूप में पौधे का भोजन जमा रहता है, ठीक है। चलिए 80 प्रश्न आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न बच्चे, ठीक है। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? आपके ऑप्शन है रॉबर्टसन, ब्राउन, डार्विन, रॉबर्ट हुक, बताइए। तो बच्चे इसका जो उत्तर जो बच्चे ये प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया जो है बच्चे वो रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई थी। कब लिखी गई थी बच्चे ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और जो है कोशिका की खोज करने वाले भी रॉबर्ट हुक थे। कब की थी? 1665 ईस्वी में की थी, ठीक है। और केंद्रक की खोज किसने की थी बच्चे? तो रॉबर्ट ब्राउनी ने की थी, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा बच्चे, ठीक है। ठीक बच्चे, तो ये था आज का सेशन। उम्मीद है आप सभी बच्चों को अच्छा लगा बच्चे। और जिन बच्चों को अभी तक बच्चे आप व्हाट्सएप से नहीं जुड़े तो बच्चे आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि 870 913 और 365 9 ये नंबर है बच्चे। आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर दीजिए बच्चे, हम आपको तुरंत जोड़ देंगे। और बोल रहे हैं बच्चे, आपसे बार बार रिपीट कर रहे हैं कि हम आपसे 1 रुपया नहीं लेने वाले। 8 आना जिसको 1 चवन्नी बोलते हैं, 40 कौड़ी नहीं लेने वाले, बिल्कुल फ्री PDF नोट देंगे बच्चे। अब हमारे व्हाट्सएप से जुड़ जाइए बच्चे और जुड़ के आप लाभ उठाइए बच्चे। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, उन्हें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों से बेस्ट टू बेस्ट तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पे जुड़ सकते हैं बच्चे। जुड़कर आप व्हाट्सएप पे जुड़ने के बाद आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो बच्चे उम्मीद है बच्चे कि आपको आज का क्लास स्टडी अच्छा लगा होगा। आप कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं कि हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है, ठीक है बच्चे। तो बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अपने अगले स्टडी की वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, मन लगा पढ़िए और खूब अच्छे नंबर से पास कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।